देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या बोला गया है। सिंपल इंटरेस्ट पर ब्याज को समान दर से एक धनराशि कितने 5 वर्षों के लिए कितना होता है, 5 वर्ष बाद ब्याज 7,500 रुपये हो जाएगा और 7 साल बाद कितना होगा 8,500। तो ब्याज की वार्षिक दर कितना है, ये कहाँ पर CHSL, CGL पर नहीं, CHSL 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे तो 100% रहेगा प्रिंसिपल वैल्यू जो हमने किसी को उधार दिया होगा। उसके बाद 5 साल बीत गए और 5 साल बाद ब्याज के साथ पूरा पैसा कितना हो रहा है 7,500 और 7 साल बाद 8,500 होगा। 7 साल बाद कितना होगा, पर 7 साल यहां से होंगे ना, यहां से 5 साल और ये यहाँ पर कितना आएगा 2 साल, 7 साल नहीं आएगा वहां पर। मतलब आप यहाँ पे खड़े हो तो यहाँ से आपके 7 साल होंगे, समझ में आ रहा है। हाँ, अब इन दोनों का आप गैप सर्च कर लीजिए। 8,500 है, ठीक है 8,500, तो 7,500 में से 8,500 निकालोगे तो कितना बचेगा 1,000। अब 1,000 2 साल का ब्याज है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट तो हमेशा सेम ही आएगा। तो 1 साल का कितना है, समझ में आ रहा है 500 कहाँ से आ रहा है। तो 1 साल का है 500, तो 5 साल का कितना हो गया 500 के हिसाब से 2,500। तो ये 2,500 इंटरेस्ट लगा होगा, अगर वो वापिस आएगा तो कितना होगा ये 5,000। मतलब 7,500 में से आपने ब्याज निकाल लिया, तो आपका प्रिंसिपल वैल्यू कितना है 5,000। समझ में आ रहा है 5,000 है। आपको 5 साल का कितना ब्याज मिला 2,500, कितना हो गया 5 साल बाद 7,500 और 2 साल बाद मतलब 7 साल बाद 5 और 2 7 साल बाद कितना हो रहा है 8,500। तो हर साल का ब्याज कितना आ रहा है 500 ना, तो 5,000 का 500 कितना परसेंट है 10% है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 10%। चलो लिखिए, बताइए क्या समझ में नहीं आया इसमें से, सब समझ में आ गया। कहाँ से ये 7,500 आए, कहाँ से 2 आए, समझ में आ गया ना। चलो उसके बाद वाला देखिए सेकंड। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, एक राशि 2 वर्ष का मिश्रधन कितना हो रहा है 720 और उसके अगले 5 वर्ष के लिए है ना छोड़ दिया जाता है, जो कितना हो रहा है 1,020 अर्जित होता है। तो उसका प्रिंसिपल या मूल वैल्यू कितना है। तो आपको प्रिंसिपल वैल्यू पूछा गया, इस बार परसेंट पूछा गया है क्या, नहीं, पिछले क्वेश्चन में परसेंट पूछा गया था। यहाँ पे आपको एक बात अंडरलाइन करना है, ये वाला, इसको स्टार दे दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 2 साल बाद, मतलब यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू होगी 100%, यहाँ से 2 साल बाद, 2 साल बाद कितना पैसा हो रहा है 720 रुपये। और उसने फिर बोला है यहां से 5 साल, यहाँ पे 3 नहीं लिखना है, पिछले इसमें हमने 5 में से 7 माइनस किए थे, यहाँ पे नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि यहां से वो बोल रहा है आगे 5 साल बोला है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा एक शब्द को। तो यहाँ से 5 साल, तो 5 साल मतलब यहाँ पे 5 ईयर बाद कितना पैसा हो रहा है 1,020। तो आप इसको माइनस कर लीजिए, कितना आ रहा है 300। 1,020 में से 720 रुपये माइनस कर लीजिएगा तो आपको मिलेगा 300। अब 300 जो ब्याज है ये कितने दिनों का है, कितने साल का है 5 साल का है। तो 300 रुपये ये है 5 साल का, तो 1 साल का ब्याज कितना हो गया 60 रुपये। तो 2 साल का ब्याज कितना हो गया, तो 2 × 60 कर लो, क्योंकि 2 साल तो 120। तो भाई 120 ब्याज लगा होगा, तो ये प्लस है, इधर आएंगे तो क्या होगा माइनस, तो कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। 720 में से आप 120 निकाल लोगे तो 600। तो यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू कितना है 600 है। क्या समझ में नहीं आया तो बताइए, नहीं आ रहा है बताइए। फिर से वैसे ही होगा एक क्वेश्चन। एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष में कितना, 2 वर्ष में कितना हो रहा है 918 रुपये हो रहा है और 3.5 वर्ष में कितना हो रहा है 696 हो रहा है। तो ब्याज की दर कितना है। तो इस बार साल जो है ये पॉइंट में आ रहा है, तो 2 साल ना, प्रिंसिपल वैल्यू होगी यहाँ पर 100%,
इसके 2 साल बाद आपने पैसा उधार ले लिया और 2 साल बाद कितना हो रहा है, 918 रुपये हो रहा है। और 3.5 साल बाद वो पैसा कितना हो रहा है, 969 हो रहा है। तो यहां पे आप खड़े हो, यहां से 2 साल निकल गए तो आगे कितना रहेगा, 1.5। तो यहां पर कितना आएगा, 1.5। समझ में आ रहा है, कितना आएगा, 1.5 आएगा, क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन जैसा नहीं बोला है। अब देखो इसमें कितने की गैप है पहले निकाल लीजिएगा। तो 969 में से 918 आप माइनस कर लीजिएगा, तो ये आपको मिलेगा 51। कितना है, 51। अब एक काम करिएगा, ये जो है 1.5 का टेबल तो हमें आता नहीं है, तो इसको डबल कर लो। 1.5 का डबल कितना होगा, तो इसका डबल कितना होगा, 4। तो 51 डिवाइडेड बाय 3, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना आएगा, 17। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितना होगा, 68। यहाँ पे 4 यूनिट है ना, तो 68 क्या होगा, ब्याज आया है उसको, तो इधर जाएंगे तो प्लस है, इधर आएंगे तो माइनस। तो 918 में से 68 आप माइनस कर लीजिएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 850। कितना आ जाएगा, 850। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, इसमें ब्याज की दर पूछा है, कितना पूछा है, ठीक है। तो टोटल हमेशा कहाँ रहता है, नीचे रहता है। टोटल 850 रुपये लगा है, और उसको यहाँ पे हम देख रहे हैं 1 साल का कितना मिल रहा है, 17। क्योंकि डबल किया है ना, तो इसका डबल कितना होगा, 34 होगा। इसका डबल कितना होगा, 34, 34। समझ में आ रहा है, देखो इसको डबल किया था हमने, तो 34 आ जाएगा, और 2 जीरो किसके रहेंगे, परसेंट के। अब इसको काट दीजिएगा आप, देखो 0 0 कट गया, 5 से जाएगा, 5 से कितने बार जाएगा, 17 से 5 बार जाएगा। 17 से कितने बार जाएगा, 5 बार जाएगा। देखो 17 कितने बार जाएगा, 5, 17 दूने 34, और इंटू 10 करोगे तो ये आएगा। तो कितना परसेंट हो रहा है, 4%। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 4% आंसर आ जाएगा। चलो उसके बाद वाला देखिए क्वेश्चन। यदि कोई राशि साधारण ब्याज पर एक वार्षिक दर पे 2 साल में कितना हो रहा है, 4000, और 4 साल 6 महीने में कितना हो रहा है, 5500 रुपये हो रहा है, तो वो ब्याज दर पूछ रहा है। तो यहाँ पे रहेगा आपका प्रिंसिपल वैल्यू जो रहेगा 100%, और 2 साल बाद, यहाँ से 2 साल बाद कितना पैसा हो रहा है, 4000 हो रहा है, और उसके बाद 4 साल 6 महीने बोल रहे हैं, मतलब 4.5 साल होगा ये। आप लिखोगे इसे 6 महीने यानी 4.5, और यहाँ से ऑलरेडी 2 साल हो गए, तो आगे कितना आएगा, 2.5 साल ही आएगा, क्योंकि 4.5 में से 2 साल तो चले गए ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 2.5 साल। अब यहाँ पर कितना है, 5500। अब इन दोनों का गैप निकाल लीजिए, तो कितना आएगा, 1500 आ जाएगा। अब इसको डबल करिए, इसको, क्योंकि पॉइंट में है, और पॉइंट में आ रहा है तो इसका डबल कितना करेंगे, तो इसका भी डबल कर लीजिए, 4। अब 1500 डिवाइडेड बाय 5, तो कितना हो जाएगा, 300, और हमें क्या चाहिए, इंटू 4, तो कितना हो जाएगा, तो 1200 क्या हुआ, ब्याज आया। इसने जो अमाउंट दिया है उसका 2 साल में कितना ब्याज आया, 1200। तो इधर जा रहे तो प्लस, इधर आएंगे तो माइनस करेंगे, तो 4000 में से 1200 निकालोगे तो कितना होगा, 2800। अब इस बार इसने प्रिंसिपल वैल्यू नहीं बोला है, फिर से क्या बोला है, परसेंट बोला है। तो ये जो है, तो ये टोटल रहेगा 2800 का रहेगा नीचे, और यहाँ पर हमारे पास कितना है, 1200 नहीं, 1200 नहीं, 600। चलो, और इंटू 2 जीरो। अब यहाँ पर कितने बार जाएगा, 4 से, 4 कितने बार जाएगा, 7 बार, और है ना, यहाँ पे 600 चाहिए, तो इसका आप कितना हो जाएगा, 300। क्यों 600 चाहिए, क्योंकि डबल लिया है, तो 300 का क्या होगा, 600। पिछले क्वेश्चन में भी हमने किया है। अब देखो कितने बार जाएगा, 7 7 3 21, है ना, 728। अब देखिए प्रिंसिपल वैल्यू टोटल कितना है, 2800।
और देखा जाए यहाँ पर 1 साल का बैच कितना दिख रहा है 300, पर हमने डबल लिया ना, तो 300 का डबल कितना होगा 600, और इंटू क्या करेंगे 100। अब 2 जीरो कट जाएंगे। अब देखो 4 से काटेंगे तो है ना, 4 से कटेगा तो 28 कितने बार जाएगा 7, और 600 कितने बार कटेगा 150। अब देखिए 7 एक 7, 7 दूने 14, एक बचेगा 7 एक का 7, फिर कितना बचेगा 3, तो 3/7, तो इतना आ जाएगा इसका आंसर। तो इतना बैच उसको क्या मिलेगा, फर्स्ट आपका क्या रहेगा आंसर रहेगा। चलो उसके बाद वाला देखिए, अब तो बन जाएगा, आपसे बन जाएगा ना। देखो कोई धनराशि साधारण बैच पर 5 वर्ष में 120 रुपये हो जाता है, 1020 हो जाता है, और 8 वर्षों में कितना हो जाता है 1200 हो जाता है। तो इस बार प्रिंसिपल वैल्यू पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए आपका शुरू में आपके पास प्रिंसिपल वैल्यू होगा 100%। यहाँ पर कितना हो रहा है 5 साल में कितना हो रहा है 1020, और 8 साल में, तो 8 साल मतलब यहाँ पर कितने साल आना चाहिए 3, और कितना हो रहा है 1200। तो सीधा सीधा अगर आप देख रहे हो तो कितना बढ़ रहा है 180 रुपये, 180 रुपये बढ़ गया ना। कितने साल में 180 बढ़ गया 3 साल में, तो 1 साल का कितना आ रहा है 60, तो 5 साल का कितना आ जाएगा 6 पंचे 30, 300 रुपये। अब ये इधर 300 रुपये ब्याज बढ़ा होगा, तो वापस अगर हमें आना है तो कितना होगा 720 हो जाएगा। 1020 में से आप 300 माइनस कर लीजिए तो कितना होगा 720। तो ये आपका आंसर क्या रहेगा डी 720। उसके बाद वाला देखिएगा क्या बोला गया इसमें, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 840 रुपये हो रही है, और 7 वर्ष में कितना हो रहा है 1200 रुपये हो जाती है। तो प्रिंसिपल वैल्यू फिर से पूछा गया है। अब यहाँ पे बोला गया है 3 वर्ष में, तो यहाँ पे तो 100% होगा। यहाँ पर 3 वर्ष बाद वो कितना हो रहा है 840 रुपये हो रहा है। और उसके बाद 7 वर्ष बाद, मतलब 7 वर्ष मतलब 7 में से कितने चले जाएंगे 3, तो यहाँ पर कितना आएगा 4 साल के बाद कितना हो जाएगा 1200। अगर आप इसमें से क्या करोगे माइनस, तो 360 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 360 रुपये। 360 एक कितने साल का है 4 साल का, तो 1 साल का कितना आएगा 90। अब 3 साल के लिए शुरू में कितना दिया था 3 साल, तो ब्याज कितना मिला होगा उसको 270 रुपये मिला होगा। अब 270 रुपये आप क्या करोगे माइनस, तो 840 में से 270 आप माइनस कर लीजिएगा, तो ये आपको यहाँ पर कितना मिल जाएगा 570 रुपये। प्रिंसिपल वैल्यू कितना था 570 रुपये आपको दिखेगा। चलो देखिए उसके बाद क्या बोला गया, इसमें दोनों पूछा गया है। साधारण बैच की दर से कोई 1 वर्ष में कितना पैसा हो रहा है 6076, और 4 साल में कितना हो रहा है 7504 रुपये हो जाता है। तो प्रिंसिपल वैल्यू और सिंपल इंटरेस्ट कितना है, तो 1 साल के लिए बोला है, तो यहाँ पे तो आपके पास 100% होगा प्रिंसिपल वैल्यू। 1 साल बाद आपका ब्याज कितना हो रहा है 6076 इतना हो रहा है, और अगले 4 वर्ष बाद, तो ऑलरेडी 1 साल हो गया। यहाँ से अगर आप देखोगे 1 साल है और ये कितना होगा 3 साल, तो टोटल हो गया 4 साल, और कितना बोल रहा है 7504। अब आप क्या करिएगा माइनस, तो 7504 में से 6076 आप माइनस करिएगा। 14 में से 6 गए 8, 10 में से 8 गए 2, यहाँ पर 4, तो कितना आ रहा है 1428 रुपये हो रहा है। कितना हो रहा है 1428। अब कितने साल के लिए हो रहा है 3 साल, तो भाई 1 साल के लिए कितना होगा 1 साल के लिए होगा 3 से डिवाइड कर लेते 1 साल मिलेगा 4 3 12, फिर कितना बचेगा 2, 4 7 28, फिर 1 6, कितना हो जाएगा
3, हाँ 3 चौ 12, 4 चाहिए है ना, 3 चौ 12, 4 चाहिए। हाँ तो 476 हो रहा है। तो इंटू हम क्या करेंगे 1, 1 साल का है ना, ये 2 साल का रहता तो 2 करते, तो 476। अब इधर जाएंगे तो प्लस हो रहा था, वापस आएंगे तो क्या होगा माइनस। तो 6076 में से 476 आप क्या कर लीजिएगा माइनस, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5600। पर भाई 5600 किसका है, तो यहाँ पे सभी ऑप्शन में दिख रहे, 2 ऑप्शन में दिख रहा है। अब हमें परसेंट निकालना है, तो परसेंट भी निकाल लेते हैं, क्योंकि देखो परसेंट ज़्यादा फर्क नहीं है, नज़दीक है, तो परसेंट भी निकालना ही पड़ेगा। 8 या 9 नहीं कह सकते हम लोग, है ना। तो टोटल वैल्यू जो है उसकी, तो ये कितना है 5600। उसको ब्याज कितना मिला 1 साल का 476, और 2 जीरो किसके परसेंट के। अब कट जाएंगे 2 जीरो। अब देखिए किससे कटेगा 7 से, तो 7 8 56, 7 6 कितना होगा 42, फिर कितना बच रहा है 5, 7 8 56। अब उसके बाद देखिए 8 8 64, 4 बच रहा है, जीरो लगा दीजिए तो क्या लगेगा पॉइंट, 8 पंचे 40, मतलब ये आ जाएगा आपका सेकंड नंबर का आंसर। ठीक है, 5600 रुपये, परसेंट कितना आएगा 8.5%। आ गया, लिखिएगा। कहाँ गया था आकाश? ये टाइप ये पे खत्म। हाँ समझ गया ना इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करना है। तो हाँ तो ये टाइप खत्म होगा ना, लेसन थोड़ी खत्म होगा। चलो ध्यान दीजिएगा इधर, यहाँ पे क्या रहेगा डबल, यानी इसको 2 गुना बोला जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ पे 2 गुना, यानी यहाँ पे आपका 2 से शुरू होगा, बट टेबल क्या रहेगा 2 3 4 5 6 जो नॉर्मल टेबल है वही चलेगा। 2 के बाद क्या आएगा, पर 1 से शुरू नहीं होता, कहाँ से होता है 2 से। और यहाँ पे रहेगा साल, यहाँ पे क्या रहेगा साल। तो देखो यहाँ पे कोई टेबल चलेगा, जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने 2 का लिखा है, 2 2 दूने 4, 4 दूने 6, 6 8 बन रहा है 2 का टेबल। हो सकता है यहाँ पर 4 का 3 का आ जाए, 3 3 3 6, 3 3 9, 3 4 12, हो सकता है 4 का है 4 8 12 16, तो हो सकता है 1 1.5 का भी आ जाए। समझ में आ गया। तो ये वाले क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिखेगा पहले तो। हाँ यहाँ पे क्या बोला गया है, क्वेश्चन रीड कर लो अच्छे से। एक निश्चित समय पे कोई धनराशि स्वयं की 5 गुना है, कितने गुना बोला है 5 गुना है। यदि ब्याज की दर 16% प्रतिवर्ष है तो वह निश्चित समय अवधि क्या है। अब 5 गुना में कितना हो रहा है 16, मतलब यहाँ पे जो है तो निश्चित समय अवधि क्या है। एक निश्चित समय में कोई धनराशि स्वयं को 5 गुना हो जाती है यदि ब्याज की दर कितना है 16% प्रति वर्ष है। तो पहले 2 गुना होगा, फिर 3, फिर 4, और फिर कितना होगा 5 टाइम होगा। समझ गए टेबल। और 5 का कितना बोल रहा है वो 16। तो भाई यहाँ पे कोई ना कोई टेबल चल रहा होगा। तो अगर मैं यहाँ पे मान चलते 2 का टेबल लिखता हूँ, 2 4 6 बन रहा है क्या, नहीं। अगर मैं 4 का टेबल ले रहा हूँ, 4 8 12 16 बन रहा है। तो यहाँ पे कितने साल आ रहे हैं 4 साल आ रहे हैं। 2 के सामने कितना आ रहा है 4 साल। समझ में आ रहा है। अब आप क्या करिएगा, आपको परसेंट बताना है उसको, तो परसेंट बताना है, समय बताना है ना। परसेंट दिया था, ये क्या था इस बार परसेंट था, ठीक है 16% बोला है ना उसने। ये देखो ये 16% 5 टाइम। तो हमें ईयर निकालना है, ये सॉरी यहाँ पे क्या चाहिए परसेंट। तो आप क्या करिए 100, क्योंकि परसेंट का टोटल कितना रहता है 100 डिवाइडेड बाय 4। तो भाई कितना आंसर आएगा 25 साल लगेंगे। कितने साल लगेंगे 25 साल लगेंगे। एक बार फिर से समझ लो, ठीक है फिर से समझा के दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे अभी जो टेबल था है ना वो आपको याद रखना है, या फिर ऐसे सिंपल ही है वो टेबल।
तो यहाँ पे 2 गुना 4 गुना बोला जाएगा, तो कितने गुना बोला उसने 5, तो डायरेक्ट 5 तो नहीं गया होगा ना, वो पहले तो 2 आया होगा, फिर 3, फिर 4 और फिर 5। 5 में कितना बोल रहा है वो 16% बोल रहा है, तो यहाँ पे 4 का टेबल चलेगा, 4%, 8%, 12% बराबर आ रहा है 16%, तो हमेशा दुगने के सामने लीजिएगा। तो 100 जो है टोटल परसेंट कितना रहता है 100, अगर आप 4% के हिसाब से जाओगे तो कितने साल लगेंगे 25 साल लगेंगे, तो आपका आंसर कितना है 25। चलो लिखिए, देखिएगा उसके बाद में क्या बोल रहा है, कोई राशि साधारण ब्याज के किसी दर पर 12 वर्षों में दुगना हो जाएगा। अब कितना बोल रहा है 12 वर्ष में दुगना, तो परसेंट पूछा इस बार, कभी परसेंट पूछेगा कभी साल पूछेगा, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे बोल रहा है कितना टाइम बोल रहा है वो 2 टाइम, 2 गुना बोल रहा है, 2 गुना में कितना हो रहा है 12 वर्ष हो रहे। अब यहाँ पे परसेंट की जगह क्या आएगा साल, तो देखो हमेशा आपको क्या लेना है 12 के सामने वाला। अब आप क्या करिएगा 100% हमेशा कितना रहता है डिवाइडेड बाय 12, तो कितने टुकड़े होते हैं 12 8 96 है ना, 12 8 96, 4 बचेंगे, 4 1 4, 4 3 12, तो क्या आंसर आ जाएगा आपका। देखो दोनों CHSL में आए हुए क्वेश्चन है, चलो लिखो। आ गया समझ में, हाँ, और बाकियों को कोई राशि साधारण ब्याज पर किसी निश्चित वार्षिक दर पर 8 वर्ष में दुगना हो रहा है, कितने 8 वर्ष में 2 टाइम हो रहा है, तो राशि साधारण ब्याज पर उसी ब्याज की दर से 4 गुना कब होगी। तो देखिए इधर ध्यान दीजिएगा, 2 टाइम है ना, इंग्लिश में 2 टाइम दिया रहेगा, हिंदी में 2 गुना, तो 2 गुना कब हो रहा है वो 8 वर्ष में, यहाँ पे वर्ष रहेगा, तो हमें 4 गुना पूछा, तो डायरेक्ट 4 टाइम तो नहीं होगा, वो पहले 2 के बाद क्या आएगा 3, और 3 के बाद क्या आएगा 4, तो देखो यहाँ पे टेबल चलेगा, तो 8 के बाद क्या आएगा 16, और 16 के बाद में क्या आएगा 24, 32 नहीं आएगा, टेबल चले 8 8 2 16, 8 3 24 वर्ष आएगा, 24 ईयर आएगा, ठीक है, लिखिएगा। समझा क्या शुभम। SSC CPO में आया हुआ क्वेश्चन है, कोई धनराशि साधारण ब्याज के किसी वार्षिक दर से 5 वर्ष में कितना हो रहा है 2 गुना हो रहा है, 5 वर्ष में कितना हो रहा है 2 गुना हो रहा है, और 12 वर्ष में कितना हो रहा है 3 गुना हो रहा है, तो कम ब्याज की वार्षिक दर किसकी है। चलो देखो इधर क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। अब यहाँ पे देखोगे तो 2 गुने में कितना हो रहा है 5, तो भाई परसेंट बताना इसका, तो 100% डिवाइडेड बाय 5, तो कितना आएगा, ये आ गया 20। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब 12 वर्षों में 3 गुना, 12 वर्षों में कितना बोल रहा है वो 3 गुना, तो भाई देखो 3 गुना कितने वर्षों में, देखो ये अलग चीज हो गई, ये क्या हो गई, मतलब 2 दोस्त है, ये एक दोस्त की बात हो रही है और वो दूसरे, समझ में आ रहा है। तो 3 गुना कितना हो रहा है 12 वर्ष में, तो भाई 2 गुना होगा ना, स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है 2 टाइम से हो रही है, तो यहाँ पे कितना चलेगा, समझ में आ रहा है, यहाँ पे कितना चलेगा 6। अब हमेशा हम दुगना के सामने ही लेते हैं 100, तो यहाँ पे 100% कितना हो जाएगा, सॉरी वर्ष साल 6, तो यहाँ पे 16 2/3% होता है। अब देखो ब्याज वार्षिक किसको कम लग रहा है, ये ए नाम का दोस्त है, दूसरा बी नाम का है, तो किसको लग रहा है बी। फिर से समझ लो क्वेश्चन, 2 अलग अलग है। यहाँ पे बोल रहा है वो दुगना कब लग रहा है 5 वर्ष में, तो दुगना 5 वर्ष में लग रहा है, तो दुगने के सामने जो भी होता है उसे 100 से हम डिवाइड करते हैं, तो कितना मिलेगा 20%। अब वो बोल रहा है कि 3 में 12 वर्ष हो रहा है, तो हम डायरेक्ट 12 डिवाइड नहीं करेंगे, इसको 3 को कहाँ लेके आएंगे 2 पे, तो 2 पे आ रहा है, तो इसका कितना हो रहा है 6, क्योंकि यहाँ पे टेबल चलता है, तो डिवाइडेड बाय 6, तो कितना आ जाएगा 16 2/3। अब दोनों में सबसे कम परसेंट किसके हैं, तो आपको इसके दिख रहे हैं, तो ये वाला आंसर रहेगा, ठीक है। चलो लिखिए,
क्लियर है ना? हाँ ठीक है, चलो ध्यान दीजिएगा इधर। क्या बोल रहे हैं? एक धनराशि एक साधारण ब्याज पर कितना परसेंट बोल रहा है? 12.5। 12.5% वार्षिक दर पर कितने वर्ष में मूलधन के बराबर हो जाएगा? अब सिंपल सा है। अब यहाँ पर 12 4 बाय कितना है? 2/4 है ना? कितना है? 2/4। तो ये ऊपर 2 है और यहाँ पर 2/4। तो भाई इसका मतलब भी क्या होगा? 12.5 ही होगा। इसको आप काट दीजिए तो ये कितना होगा? 1/2। तो 12.5 के आपको पता है 100 में कितने टुकड़े बनते हैं? 8। कितने टुकड़े बनते हैं? तो कितना आंसर जाना चाहिए? 8 साल। हो गया। देखो ये CHSL 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तब दे देते तो हो जाते पास, है ना? चलो देखो ध्यान दो, कुछ नहीं होता है। SSC में हुआ ना, बाकी एग्जाम तो दे सकता है वो। चलो देखिए यहाँ पे क्या बोला है? साधारण ब्याज की दर से कोई राशि 7 वर्ष में दुगनी हो रही है। 7 वर्ष में कितना हो रहा है? 2 टाइम हो रहा है। उतनी ही राशि उसी ब्याज की दर पर कितने वर्ष में 4 गुना होगी? तो 7×3=21। देखो 2 गुना यानी 2 टाइम कितना हो रहा है? 7 साल हो रहा है, 7 वर्ष हो रहा है। तो 2 गुना के बाद क्या आएगा? 3 गुना, और 3 गुना के बाद 4 गुना। तो उसने 4 गुना ही तो पूछा है। तो 2 टाइम में 7 वर्ष हो रहा है, तो 3 टाइम में कितना होगा? 7 दूने 14, और 4 में कितना होगा? 21 वर्ष। 7×3=21। तो कितना आंसर आ जाएगा? 21। लिखिए। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? यदि 5 वर्ष 4 महीने, अब क्या आ रहा है? महीने भी आ रहे। अब तक डायरेक्ट साल ही आ रहा था, डायरेक्ट, अब महीने भी आ रहे। 5 वर्ष 4 महीने में साधारण ब्याज की दर एक निश्चित राशि से 3 गुना हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज दर कितना? अब देखो 3 गुना बोला है, तो पहले तो 2 टाइम आ जाएगा। पहले कितना टाइम आएगा? 2 टाइम। उसके बाद कितना आएगा? 3 टाइम। अब 3 टाइम में कितना हो रहा है? 5 वर्ष 4 महीने, इतना हो रहा है। तो एक काम करिए, आप इसको आप महीने में चेंज कर दीजिए पूरा। तो 5 साल में कितने महीने रहते हैं? 1 साल में 12, 60 और 4, मतलब कितने महीने हो रहे हैं? 64। अगर 3 में 64 हो रहा है तो 2 में कितना होगा? 32। 2 में कितना होगा? 32 महीने। अब 32 महीने को आप इसे फ्रैक्शन में, आप कितने साल होंगे? तो 32 में आपके 2 साल हो जाएंगे, मतलब 24 ना। 24 महीने तो कितना हो जाएगा? 2 वर्ष। अब भी कितने महीने बचे? फिर 8 महीने बचे, तो 2 वर्ष 8 महीने। तो यहाँ पर कितना आना चाहिए? 2 वर्ष 8 महीने। अब इसका हमें निकालना है। 2 वर्ष 8 महीने, तो 2 8 महीने कहाँ से आए होंगे? 12 से ही तो आए होंगे। तो टोटल नीचे रहेगा 12, ऊपर रहेगा 8। अब 4 से कटेगा, 4 दूने 8, 4×3 12। अब 3 दूने 6, 6 और 2 8। कितना हो रहा है? 8/3 हो रहा है। कितना हो रहा है ये? 8/3। समझ में आ रहा है? अब परसेंट हमें बताना है, तो परसेंट कितना रहेगा? हमेशा 100। तो 100 डिवाइडेड बाय 8/3। तो इंटू में 3 हो जाएगा, जो नीचे 3 रहता है वो ऊपर जाके क्या होता है? इंटू। तो कितना हो जाएगा ये? 300 डिवाइडेड बाय 8। देखो 8×3 24, फिर कितना बचेगा? 6। 8×7 56, फिर कितना बचेगा? 4। जीरो लगा लो। 8×5 40। तो कितना आंसर आएगा? 37.5। इतना आपका आंसर आ जाएगा। चलो लिखो। और एक है? हाँ ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यदि 7 वर्ष 8 महीने में साधारण ब्याज की दर दुगना हो जाएगा, तो वार्षिक ब्याज कितना है? अब वो शायद 3 गुना था, ये दुगना है, तो हम डायरेक्ट ही कर लेंगे। अब 2 गुना
का कितना है, 7 वर्ष 8 महीने। तो 7 साल आ जाएंगे, 8 महीने कहाँ से आएंगे, 12 से। अगर आप इसे काटोगे तो कितना बनेगा, 4 दूनी 8, 4 तिरी 12, 7 तिरी 21, 22 और 23, 23/3। अब हमें क्या करना पड़ेगा, परसेंट में बताना है तो 100, तो 123 और ये 3 है, ऊपर जाकर क्या होगा * मतलब ये कितना हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाय 23। तो एक बार जाएगा 23 का 23, फिर कितना बचेगा 7, फिर कितने बार जाएगा 3 बार 69, फिर कितना बच रहा है 1, तो 1 और 23। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। कहाँ दिख रहा है क्या, हाँ ये बी नंबर का। चलो करो ना, लिखो। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एक धनराशि निश्चित समय पे कितना परसेंट हो रहा है, 6/4% हो रहा है। स्वयं का कितना है, 2 गुना है, तो समय कितना है। तो देखो 2 गुना बोल रहा है, तो 2 गुना कितना हो रहा है, 6/1/4 मतलब 6/25 होता है। कितना होता है, 6/25। तो आप 100 को आप 6/25 से डिवाइड कर लीजिए सीधा सीधा, तो कितना हो जाएगा, तो लगभग 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। देखो इसको अगर आप सीधा कर लेते हो, 6/1/4, 24 और 1 25/4 होता है। इसका मतलब क्या होता है, अब 100 डिवाइडेड बाय 25 4, तो ये ऊपर चले जाएंगे 4, तो ये 25 कितने बार कटेगा, 4 और 4 चौ 16 वर्ष। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 16 साल। ठीक है, लिखो। चलो देखो उसके बाद, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, कोई धनराशि 3 वर्ष में 5 गुना हो रही है। कितने वर्ष में, 3 वर्ष में 5 गुना हो रही है, तो वो कितने समय में 13 गुना होगी। चलो करो और बताओ, है ना। वीडियो रोक रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा लंबा बन जाता है ना। कितना आंसर आया, 12 सभी का। हाँ अरे बताओ, तुक्का कि सच में किए, कितना आया, 12 सभी का। चलो ठीक है भाई, आया होगा तुम लोगों का तो। और किसी का, हाँ अब अभी जैसे कि वैसे तो करना है, आंसर तो आ जाएगा। क्या बोल रहा है वो, 3 वर्ष में कितना हो रहा है, तो आपको 2 पे जाके रुकना है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे 5 गुना बोला है, तो इसके पहले तो 2 आया होगा, 2 के बाद कितना आया होगा, 3, 3 के बाद 4, है ना। तो ऐसा हमें तो 5 गुना ने कितना हो रहा है, 3 वर्ष हो रहा है। हमें कितना गुना चाहिए, 13। 5 के बाद क्या आएगा, 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद 13। बस ये जो आएगा वही हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, 13 टाइम। अब देखो यहाँ पे तो टेबल चल रहा होगा ना, यहाँ पे क्या चलता है हमेशा, टेबल। अब देखो अगर मैं इसको 1 लिख दूँ, 1 2 3, जमेगा क्या, नहीं ना। अगर फिर मैं हाफ रख दूँ, हाफ 1 1.5 नहीं हो रहा है। अगर मैं 75 रख दूँ इधर, मतलब कितना, 75, तो 0.75, तो भाई इसका हाफ कितना होगा, 1.5। फिर ये 2 25, और इसमें और जोड़ दीजिए 3। ये देखो 2 का कितना हो जाएगा, 1.5, और ये 1.5 और 1.5 कितना हो गया, 3। फिर 3 के बाद में और ये 2, तो कितना होगा, 4.5। फिर ये 2 का 4.5 और 2 कितना हो जाएगा, 6। उसके बाद फिर और 2 का 6 और 2 कितना होगा, 7.5। और फिर 2, तो कितना हो जाएगा, 7.5, और यहाँ पे 1.5 जोड़ दोगे तो कितना होगा, तो कितना आंसर आएगा, 9 आंसर आएगा। कितना आएगा, 9, 12 नहीं आएगा। देखो सब में 75 जोड़ते जाओ, तो ये 13 का कितना है ना। एक ने 12 बोला तो सब चले उसके पीछे 12 बोलने। ठीक है, चलो लिखो वहाँ पर।
तूने तो 12 बोला था। हाँ क्या शिवम, तूने 12 बोला, सबको 12 करवा दिए। हाँ समझ गए? मिटा दूं? लिख लिए? चलो ध्यान दीजिएगा। किसी निश्चित धनराशि के लिए 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कितने समय के लिए धनराशि 5/6 गुना हो जाएगा? आ जाएगा? करो। 3 तरीकों से निकाल सकते, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। देखो 6 रुपये 5 बोला है, कितना बोला है? 5 और जाएगा कितना? 6। 20% प्रॉफिट कमा रहा है, 20% मतलब 1 रुपया कमा लिया ना उसने। कितना कमा लिया? 1। तो कितना ये? 20% है। समझ में आ रहा है कितना परसेंट है ये? 20% है। तो इंटू आप कितना कर दीजिए इधर 6, तो 6 दूने 12, 120 सीधा सीधा। ठीक है, तो ये 100%, ये 120%। देखो इसको काटोगे तो इसका हाफ 5, इसका हाफ 6, तो यहाँ पे 6 वर्ष होगा। या फिर आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, 6 वर्ष है ना, यहाँ पर 6 गुना बोला है, कितने गुना बोला है? 6। तो यहाँ पे 6 टाइम 6 गुना कितना दिया है? 5। कितना परसेंट है? 20। यहाँ पर कितना आएगा? 100। अब इसे काट दीजिए, 20 का 100 में 5 बार जाएगा, 5 से 5 कटेगा तो बचेगा कितना? 6। तो ये आपका 6 वर्ष आंसर आएगा। एक तो आप ऐसा निकालिए या फिर ऐसा निकालिए, दोनों तरीके से आप निकाल सकते हो इसको। यहाँ पे क्या बोल रहा है? सुरेश ने राकेश को साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्ष के लिए कुछ पैसे उधार दिए। अवधि के अंत तक राकेश की अवधि 9/8 हो रही है, तो वार्षिक भुगतान कितना है? मतलब कितना दे रहा है? 9। ठीक है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 8। और यहाँ पे क्या बोल रहा है? कितना इसमें? 5 वर्ष के लिए। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 100। अगर आप जैसे इसको काटोगे तो 8 पंचे कितना होगा? 40/100। अब 10 कटेगा तो 4 में 10 कितने बार जाएगा? 2.5, इतना आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 2.5। वीडियो लंबा बन जाएगा ना वैसे। किसी धनराशि का साधारण ब्याज के मूलधन का कितना? 1/4 वर्षों की संख्या का वार्षिक संख्या दर ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज दर बताया गया। अब 1/4 यानी सीधा सीधा 25 होता है, और 25 का कितना होगा? 25 समान देना है तो 5/5 हो जाएगा। कितना कितना हो जाएगा? 5/5। समझ में आ रहा है? कितना आ जाएगा? किसी धनराशि साधारण ब्याज के मूलधन का 1/4 और वार्षिक संख्या और वार्षिक ब्याज बराबर हो। क्या बोला है? बराबर है। 1/4 का मतलब क्या होता है? 25 होता है। तो आंसर कितना आ जाएगा? 5%। ऐसे क्वेश्चन तो आप डायरेक्ट एग्जाम में देखते बराबर कर लेना, ठीक, सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। हाँ क्या? चलो हो गया। अरे 5 का 25, 1/4 का 100 में 1/4 है, कितना हो जाएगा? 25। और 25 बराबर बराबर बोला है ना उसने, तो 5/5 25। देखो यहाँ पे क्या बोला है? साधारण ब्याज की दर पर कोई धनराशि अपने मूलधन का 16/25 ब्याज दर हो जाती है, और दोनों भी कैसे है? समान है। तो सिंपल है। अगर मान चलो 25 है ना, और उसका सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 16 है। मूल राशि का 16 धनराशि साधारण ब्याज की दर कोई धनराशि का कितना है? 16/25 ब्याज की दर से दिया जाता है, दोनों भी सेम है।
तो यहाँ पे अगर हम 16, तो देखो 25 का हम क्या करते हैं, टोटल डिवाइडेड बाय 16 और 2 जीरो किसके, परसेंट के। समझ में आ रहा है ना। देखो यहाँ पे क्या रहेगा, 25 टोटल नीचे रहेगा, 16 और 2 जीरो किसके रहेंगे, 100 के। कितने बार जाएगा, 4, 16 कितना होगा, 64, तो 64% हो गए ना। मतलब 25 रुपये के 16 कितना हो रहा है, 64%। तो साल भी सेम है और परसेंट भी सेम है, तो कितना रहेगा, 8 साल 8%। ठीक है, 8 साल 8% हो गया, 8 साल 8% हो जाएगा। देखो फिर से बोल रहा है, साधारण ब्याज धनराशि कितना 1/16 है और साधारण ब्याज की दर से समय समान हो तो बाजार है ना कितना है। तो यहाँ पे अगर आप देखो 1/16 बोला है, अब इंटू आप कर लीजिए, मतलब 16 रुपये आपने लगाए आपके पास से और आपने सिंपल इंटरेस्ट कितना कमा लिया, 1 रुपये कमा लिया। तो 16 रुपये नीचे 1 रुपये ऊपर और इंटू क्या करोगे 100। जैसे इसको डिवाइड करोगे तो कितना बनेगा 6.25। अब ये 6.25 किसका स्क्वायर दिख रहा है, 25 का, तो पॉइंट है तो ये कितना आएगा, तो 2.5 ईयर्स और 2.5%। तो यहाँ पे आपको कौन सा दिख रहा है, ये दिख रहा है बी। मतलब आपने कितने रुपए लगाए, 16 रुपये, आपको प्रॉफिट कितना हुआ 1 रुपये, मतलब कितना परसेंट हो रहा है, तो ये हो रहा है 6.25%। तो ये दोनों को इक्वल बांटना है, बराबर समान समय और समान परसेंट या ब्याज। तो कितना आएगा 2.5 और 2.5 इतना आ जाए। देखो फिर से, एक धनराशि साधारण ब्याज पर 8.25 है यदि वर्षों की संख्या और प्रतिवर्ष की दर प्रति संख्या के रूप में आदि दी गई है, तो प्रतिवर्ष दर कितना है। चलो करो, ठीक है, इसको होमवर्क कर लो और इसको भी एक होमवर्क, 2 क्वेश्चन होमवर्क, ठीक है, आ जाएंगे आप लोगों को। 2 क्वेश्चन होमवर्क है, करिएगा, नहीं तो फिर अपन देखेंगे मंडे को या फिर कल।